हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के AMU क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होने वाला है और बचे हैं सिर्फ हफ्ते दिन। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली मर्तबा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हफ्ता पूरा AMU क्लास दे रहा है आपको गणित शिक्षण का महामैराथन क्लास बैक टू बैक 15 क्वेश्चनों के साथ। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की गणित शिक्षण की महामैराथन क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा मित्रों कि आपको पता है कि गणित में प्राइमरी के 30 क्वेश्चन आते हैं। उस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, गणित के शिक्षण होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो है वो सवाल होते हैं। तो अगर आप सीटेट में पहली मर्तबा हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 15 शिक्षण अगर आपके मजबूत हैं तो जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसी को देखते हुए आप जो है इस शिक्षण को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। ए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, बी, पिछड़े बच्चों के लिए, सी, सामान्य बच्चों के लिए, और डी, इनमें से सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा होता क्या है मित्रों, आपको पता है। एक होता है निदानात्मक शिक्षा। क्या होता है? एक होता है निदान और दूसरा होता है उपचारात्मक। तो निदान मतलब कि उसका कमियों को जाना जाता है निदान में और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, उसी को उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। तो किसकी उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत इनमें से किसकी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मित्रों, डी इज द राइट आंसर। सभी के लिए होती है, यानी चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, पिछड़ा बालक हो या नॉर्मल बालक हो, सबके लिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? निगेटिव क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा है? निगेटिव क्वेश्चन यानी अपोजिट क्वेश्चन का आंसर देना हमको कि गणित की भाषा में इन चारों में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, इनमें से कोई नहीं, डी, गणितीय संख्याओं का। तो मित्रों, पहली मर्तबा है अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास महामैराथन क्लास की गणित चल रही है। इसको मिस मत करिएगा, वरना आप वहां से एग्जाम हॉल से जब बैठने के बाद और आने के बाद बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा पछताना ना पड़े इसके लिए आप जो है पूरे वीडियो को देखिएगा जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं, किसका प्रयोग नहीं किया जाता गणित की भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गणित सूत्र, गणित के संकेत और गणितीय संख्याएं ये सभी गणित की भाषा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है। यानी जब आप जान जाते हैं बच्चे के निदान करते हैं, जब निदान करते हैं बच्चे का, तो निदान के बाद उनकी कमियों को जान लेते हैं और कमियों के जानने के बाद आप क्या करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, क्वेश्चन नंबर 3 का पूछना है। ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, बी, जब तक छात्र रुचि ना ले, सी, जब तक विद्यालय में समय मिले, और डी, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या पूछ रहे हैं, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था। ध्यान से सुनिएगा, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है ए, मानसिक कार्य, बी, मौखिक गणित, सी, लिखित कार्य, या डी, उक्त सभी। तो गणित की जो प्रारंभिक यानी शुरुआती कार्य अवस्था होती है वो इन चारों में से कौन सी होती है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है हमारे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, मौखिक गणित। कौन सा गणित? मौखिक गणित जो होती है वो प्रारंभिक कार्य की अवस्था होती है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों, बैक टू बैक 15 क्वेश्चन दूंगा मैं इस वीडियो में महामैराथन के, और ये 15 क्वेश्चन सीटेट जो 31 जनवरी को होने वाले उसके लिए आपका रामबाण हथियार साबित होने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें, यानी मौखिक गणित शिक्षण जो है क्या होता है, लाभदायी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें ए, एकाग्रता बढ़ती है, बी, क्रमबद्ध आती है, सी, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, और डी, स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित जो होता है वो लाभदायी होता है,
बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, एकाग्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एकाग्रता बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है छोटी कक्षाओं में गणित विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। यानी जो छोटी कक्षाओं मतलब क्या हुआ, 1 से 5 तक का, क्योंकि प्राइमरी का ही हम पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी का ही टेट देना है हमको सी टेट में, तो प्राइमरी का ही ये वीडियो चल रहा है गणित शिक्षण का, ठीक है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना है बच्चों में, तो उसके लिए पढ़ाने का तरीका इनमें से कौन सा होना चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 6 का पूछ रहा है। रटने का, बी आगमन का, सी मनोरंजन एवं खेल संबंधित, और डी निगमन का। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर लगभग मुझे लगता है सभी बच्चे जानते होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों सी इज द राइट आंसर। मनोरंजक और खेल संबंधित का इस्तेमाल करके पढ़ने का तरीका, यानी छोटी कक्षाओं में गणित विषय की रुचि कैसे उत्पन्न होगी बच्चों में, जब मनोरंजक और खेल संबंधित तरीका आप अपनाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मित्रों देखिएगा, बैक टू बैक बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट गणित शिक्षण चल रहा है। बैक टू बैक 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देंगे, और जब तक आपका सीटेट का डेट नहीं आ जाएगा तब तक मैं दूंगा, यानी 30 तारीख तक मैं आपको ये वीडियो देता रहूंगा, ठीक है। शाम 7 बजे याद रखिएगा डेली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या कह रहा है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? यानी जो अबेकस है उसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में इन चारों में से किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ए लिखना सीखने में, यानी प्रयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है? लिखना सीखने में अबेकस का। बी गिनती को सीखने में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। सी वाचन करने में, या डी हस्त लेखन सिखाने में। तो अबेकस का प्रयोग जो छोटी कक्षाएं हैं, यानी 1 से 5 तक के बच्चे जो होते हैं छोटी कक्षाओं के होते हैं, शिक्षण में प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 द राइट आंसर, गिनती सीखने में। ध्यान से समझिएगा, अबेकस का प्रयोग हमेशा किस में सीखा जाता है? गिनती सिखाने में किया जाता है, छोटे क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ 2 बार रिपीट हो गया कक्षा, तो एक रहने दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है? यानी क्या कह रहा है कि क्लास 4 का बच्चा है, ठीक है, कक्षा 4 में क्या पढ़ा जा रहा है? सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं में वृद्धि करना है उस बच्चे के, ठीक है। तो उसके लिए इन चारों में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण आवश्यकता है? यानी कौन से व्यवहार कौशल आवश्यकता है उपकरण की इन चारों में से? ए मोतियों की माला की आवश्यकता है, बी बिंदु सीट, सी गिनतारा, या डी देवमुखी पटल। तो कक्षा 4 के बच्चे को सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं में वृद्धि करना है आपको, तो व्यवहार के कौशल के उपकरण की आवश्यकता इनमें से कौन सी है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 द राइट आंसर, बिंदु सीट। किसका इस्तेमाल करेंगे? कौन से उपकरण का? बिंदु सीट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा छोटा करिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसका विकल्प, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सीटेट का, ये ओपन क्वेश्चन है, ये ओपन क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं सीटेट का ये ओपन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। कक्षा 5 में गणित की पीरियड के बाद वाद विवाद रखा गया, यानी कक्षा 5 में टीचर ने गणित के पीरियड पढ़ाने के बाद क्या रखा? वाद विवाद, ठीक है। उस वाद विवाद में क्या क्वेश्चन किया गया? शून्य सबसे बड़ी प्रभावशाली संख्या है। उस वाद विवाद में क्या टॉपिक रखा गया? शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है किसमें? ए विश्लेषण और संप्रेषण में, बी वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, सी वह समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या डी मित्रों को सहयोग देने में। तो कक्षा 5 का टीचर गणित की पीरियड पढ़ाने के बाद वाद विवाद रखा और उसमें क्वेश्चन रखा शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, तो यह क्रियाकलाप बच्चों को किस तरफ प्रोत्साहित करना चाहता है? ए बी सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर, विश्लेषण और संप्रेषण का। क्या है? विश्लेषण और संप्रेषण का ओपन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैंने आपसे कह दिया है, विशेष ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। और लगभग सभी क्वेश्चन आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक का जो बच्चा है, शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं।
यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह मदद करते हैं ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, बी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, सी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, और डी शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो 1 से 5 तक का जो बच्चा है उसके व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, यानी व्यवहारिक उपकरणों का महत्व उस बच्चे में है इसलिए क्योंकि यह बहुत मदद करता है, यानी उनको मदद देता है इन चारों में से किस में, ए बी सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में जो है व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के बच्चे के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत, ओपन क्वेश्चन, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, ओपन क्वेश्चन, खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। बी कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। सी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, और डी 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 का यही पूछना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 15 से 3 का गुणा कीजिए। देखिएगा मित्रों, खुला अंत वाला प्रश्न क्यों है, खुला अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसके जो है कई तरीके से, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 15 को 3 से गुणा कीजिए, तो 15 को 3 से गुणा आप जो है कई तरीके से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 15 गुणे 3 ही करेंगे तो 15 3 45 आएगा, और भी तरीका है इसको जिससे आप 45 ला सकते हैं। तो किसी भी अंक का अपने तरीके से 2-3 बार जो है गुणा कर लेना, उसी को कहते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है मित्रों हमारा, एक दिए हुए आयतन और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, लेकिन कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों के उत्तर दिया। शिक्षक का क्या कहना है कि आयतन और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, लेकिन कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने क्या उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, किससे, आयतन से। शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। यानी एक टीचर पढ़ा रहा है तो कह रहा है कि जो हमारा आयतन है, ठीक है, और जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, इक्वल है। लेकिन जिस कक्षा में वो पढ़ा रहा था वो कक्षा 4 की क्लास थी, वो उसमें अधिकतर बच्चे क्या कह रहे हैं, नहीं सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। तो एक टीचर के रूप में उस बच्चे को समझाने में किस प्रकार आप सहायता करेंगे कि दोनों समान है। ए कागज मोड़ने के प्रयोग से, बी पैमाने के प्रयोग से, सी जियो बोर्ड के प्रयोग से, या डी आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 12 को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आलेख यानी ग्राफ पेपर का प्रयोग करके आप उस बच्चे को समझा सकते हैं कि आयतन और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक के स्तर के बच्चे को एनसीएफ कह रहा है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, निगेटिव क्वेश्चन, यानी हमको इन चारों विकल्प में से ऐसा विकल्प ढूंढना है जो एनसीएफ को उसको लागू नहीं करता। ठीक है, यानी गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर, इनमें से कौन सा, सीधा क्वेश्चन कह रहा है। तो ए तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशलों का प्रोत्साहित करना, सी गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, और डी गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बताना। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, उच्चतर और अमूर्त। ध्यान से देखिएगा कीवर्ड यहाँ पे है, उच्चतर मतलब
उच्च कक्षाओं की बात कर रहा है, तो वैसे ही ये जो है यहाँ क्रॉस कर दिया कि ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह के कीवर्ड होते हैं अंदर शब्दों में, और वही आपको ध्यान देना पड़ता है। यही कमाल है सीटेट का कि ऐसे चीज की कीवर्ड बनाएगा, आपको बस सोचना है। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाएंगे तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, अगर पहली मर्तबा है तो। क्योंकि अक्सर देखिएगा बच्चे 82 पास करना होता है और 90 पास करना होता है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसमें कुछ ना कुछ कम होता ही है, जिससे वो बहुत पछताते हैं बाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यानी गणित में त्रुटियां मतलब गलतियां एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं प्राइमरी के बच्चों में। ठीक है, तो यह कथन क्या है, सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। बी कह रहा है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं। सी कह रहा है गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही होती हैं। और डी का कहना सही है, क्योंकि यह विद्यार्थी को उनके प्राप्तांक के बारे में फीडबैक देती है। तो गणित में त्रुटियों का होना महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या है इन चारों में से, यही क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट। सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार उसकी रचना करते हैं, यानी गणित में त्रुटियों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर ये कहना चाहता है। आइए मित्रों देखिएगा, और इस महामैराथन गणित शिक्षण के आखिरी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है ए समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, बी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, सी गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, और डी गणित के प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता। तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है, इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 15 का यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो मित्रों अगर आप पहली मर्तबा हैं सीटेट में, तो आपके लिए एएमयू क्लास दे रहा है वेरी इंपॉर्टेंट गणित के महामैराथन क्लास के 15 क्वेश्चन बैक टू बैक रोजाना शाम 7 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। तो ये हफ्ता आपके लिए चल रहा है, तो लाभ लीजिए और जाइए। 31 जनवरी को आप पछता के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। तो पछताइए मत, इसके लिए ज्वाइन करिए एमयू क्लास, जुड़िए और लाभ लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता गणितीय संरचना का उल्लेख करता है। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये बताया गया महामैराथन गणित शिक्षण के 15 क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो कमेंट्स जरूर करके बताइएगा, एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।